मुगल साम्राज्य का एक ऐसा बादशाह जिसे बहुत क्रूर बादशाह के रूप में जानते थे। बात है उस दौर की जब मुगल साम्राज्य अपने उरूज पर था और काशी मुगल साम्राज्य के अंडर में आता था। उस वक्त औरंगजेब ने एक सेनापति को काशी के अंदर भेजा। वो सेनापति बेहद अय्याश और क्रूर था। उसने पता निकाला कि काशी के अंदर कौन सबसे खूबसूरत लड़की है। पता लगा शकुंतला पंडित लाला राम की बेटी सबसे खूबसूरत लड़की के तौर पर जानी जाती है। सेनापति ने अब पंडित लाला राम को संदेश भिजवाया कि लड़की को 7 दिन के अंदर दुल्हन के लिबास में तैयार कर मेरे महल भेज देना, मुझे उससे शादी करनी है। पंडित लाला राम ये बात सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को बताया सेनापति का ऐसा आदेश आया है और कहा है कि बेटी को 7 दिन के अंदर भेज देना। बेटी परेशान हो जाती है, रात को सोती है। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना एक बार इस क्रूर बादशाह औरंगजेब से मिला जाए और उससे शिकायत की जाए, हो सकता है वो मेरी शिकायत सुन ले। लेकिन उसे उम्मीद नहीं होती है कि उसे इंसाफ मिलेगा, ना ही पंडित लाला राम को उम्मीद होती है कि इंसाफ मिलेगा। बेटी रात को घोड़े पर सवार होती है और निकल जाती है औरंगजेब की बारगाह में। जुमे का दिन होता है, वो पहुंच जाती है मस्जिद के किनारे जहां फरियादी अपनी फरियाद लेकर बैठे हुए थे। तभी वो राजा के आगे एक खत देती है जिसमें उसकी पूरी शिकायत लिखी होती है। औरंगजेब वो लेटर लेने से मना कर देते हैं। वो चौंक जाती है और कहते हैं कि तुम अकेले में मुझसे मिलो। औरंगजेब जब उससे मिलते हैं कहते हैं हाँ बेटी अब बताओ क्या बात है। वो चौंक जाती है। वो कहती है राजा आपने मुझे कैसे पहचाना, मैं तो एक मर्द के लिबास में थी। तभी वो बेटी अपनी फरियाद बताती है कि आपका सेनापति ने ऐसा ऐसा कहा है। राजा कहता है तुम जाओ और 1 महीने बाद शादी के जोड़े में तैयार होकर उसके महल चली जाना। वो लड़की परेशान हो जाती है कि राजा ने भी उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी और उसका कोई हल नहीं निकाला। लेकिन वो लड़की पंडित लाला राम से कहती है कि बाबा कोई तो बात है, उस राजा ने मुझे बेटी कहा था। वो दिन आता है जब उसको सेनापति के दरबार में जाना होता है। डोली में बैठती है और सेनापति के दरबार में जाती है। सेनापति उस दिन शराब के नशे में शराबोर होता है, फकीरों को पैसे बांटता होता है, ढोल नगाड़े बजवाता होता है। अचानक सेनापति एक फकीर के पास पहुंचता है। उधर लड़की की डोली आती होती है, डोली रुकती है। सेनापति देखता है, फकीर को पैसे देता है और फकीर जैसे ही नजर उठाता है सेनापति के पसीने छूट जाते हैं। सामने होता है मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब, और वो औरंगजेब जिसे लोग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। शकुंतला देखकर चौंक जाती है कि वही बादशाह उसके सामने खड़ा होता है। वो फौरन उस सेनापति को गिरफ्तार करने के आदेश दे देता है। हुक्म सुनते ही सेनापति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह 4 हाथी मंगवाते हैं और कहते हैं इसके हाथ पैर चारों अलग अलग हाथियों से बांधो और अलग अलग दिशाओं में हाथी को दौड़ा दो, ताकि ये नज़ीर बन जाए पूरी दुनिया के सामने कि इस्लामी हुकूमत में अगर कोई शख्स गलत काम करता है तो उसका यही अंजाम होता है। यही कहानी है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्हें क्रूर बादशाह भी कहा जाता है और इंसाफ पसंद बादशाह भी कहा जाता है। और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक हिंदू बेटी की रक्षा के लिए कैसे वहाँ पहुँचते हैं।